नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और कल मैंने आपसे क्या वादा किया था कि उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी तमाम सरगर्मी आपको मेरे इस चैनल पर सबसे पहले पता चलने वाली है। और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में एक और मंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम, उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस्तीफा देने से पहले बहुत जबरदस्त ड्रामा हुआ, क्योंकि अचानक धर्म सिंह सैनी का जो फोन नंबर है वो आउट ऑफ रीच हो जाता है। और फिर यह खबर आती है दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर है, धर्म सिंह सैनी ने लौटाया सरकारी आवास। आज तक की खबर विस्तार से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं यहीं से इस बात की सुगबुगाहट हो गई कि वो जो है छोड़ने वाले हैं। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने सरकार की ओर से मिले आवास और सिक्योरिटी को वापस कर दिया। अब खबर है कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। बता दें कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। फिलहाल सैनी अखिलेश यादव के साथ जनेश्वर ट्रस्ट में मिल रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, एक के बाद एक ये तीसरे मंत्री की बारी है पिछले 2 या 3 दिनों में। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और अब आपके सामने धर्म सिंह सैनी, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी के अंदर पिछड़ों का जो बगावत है वो लगातार जारी है। और एक के बाद एक ओबीसी वर्ग के नेता जो हैं वो भाजपा छोड़ रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में सारी सरगर्मियां चल रही हैं। 170 सीटों पर किसे लड़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ध्यान बतौर प्रधानमंत्री देश पर इतना ज्यादा नहीं रहता जितना चुनावों पर रहता है, उन्होंने वर्चुअली यानी कि इंटरनेट के जरिए इस बैठक में शिरकत की। और इस बीच उनके एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी जो है उन्हें हटा दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, अमित शाह के खेमे में जबरदस्त खलबली मच गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के हाथ से सब कुछ निकल गया है दोस्तों। यह बगावत साफ तौर पर उन्हीं के खिलाफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 साल से ये तमाम जो ओबीसी नेता हैं वो उनके कामकाज से खुश नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी तक और भी बड़े नाम जो है आने वाले हैं। मैंने कल ही आपको कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों। आप लोगों में से कई जो अंधभक्त हैं उन्होंने मजाक उड़ाया था मेरी इस बात का। आज मेरी ये बात सही साबित हुई है। धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे ने पूरे खेल को पलट दिया। और अमित शाह खेमे में बहुत जबरदस्त खलबली है। अमित शाह ने पार्टी के तमाम नेताओं से कहा है कि किसी भी कीमत पर धर्म सिंह सैनी को रोकना है, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बहुत अहम हो गई है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा, मथुरा में धार्मिक तनाव, सहारनपुर में जाके धार्मिक तनाव। भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है। ऊपर से धर्म सिंह सैनी का भाजपा को छोड़ के जाकर समाजवादी पार्टी का दामन थामना। और ये ना भूलें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही उन्हें चुनौती जयंत चौधरी से मिल रही है, जो कि आरएलडी के नेता हैं। एक बार फिर आरएलडी वहां वापसी कर रही है। राकेश टिकैत जो हैं वो तमाम मंचों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ रहे हैं। यही नहीं, तमाम सांप्रदायिक जहर बोने के बावजूद किसान जो है वो एकजुट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब ये सांप्रदायिक जहर का आने वाले दिनों पर क्या असर पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, मगर एक बात तय है कि एक बार फिर फिजाओं में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाए जा रहे हैं, जो भाजपा को मंजूर नहीं। ऐसे में धर्म सिंह सैनी का पार्टी छोड़ना अपने आप में काफी मायने रखता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई लोग जो हैं इस वक्त पार्टी छोड़ रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अब तक किन किन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि यह जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब तक 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है आपके स्क्रीन पर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और आज धर्म सिंह सैनी। अब तक जिन एमएलएज ने, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा, इस्तीफा दिया है आपके सामने, मुकेश वर्मा, अवतार सिंह बढ़ाना, विनय शाक्य। और विनय शाक्य का आप देख सकते हैं यह खत जो उन्होंने आज सार्वजनिक किया है। इस खत में साफ तौर पर वो अपनी नाराजगी जतला रहे हैं। इत्तेफाकन सभी 2 चीजें जो हैं समान हैं उनमें। सब कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता हैं, और सब कह रहे हैं
कि वो बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों की उपेक्षा से बहुत ज्यादा नाराज थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन सब के खत एक ही किसी व्यक्ति ने लिखे हैं। तो विनय शाक्य, उसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, भगवती सागर, राधा कृष्ण शर्मा और ये 7 एमएलएज तो पिछले कुछ दिनों से हैं। आप ये भूल गए कि पिछले दिसंबर से 2 और एमएलएज जो हैं इस्तीफा दे चुके हैं, माधुरी वर्मा और दिग्विजय नारायण चौबे। और ये सब उस वक्त हो रहा है दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। यह उस वक्त हो रहा है जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद हैं और इस्तीफा दे चुके बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है। अब ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या इसमें कोई जमीन है, मैं नहीं जानता, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मगर वो आपके सामने वो कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर है, इस्तीफा दे चुके बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा का बड़ा दावा, हमारे पास 100 विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे। दोस्तों, अगर वाकई 100 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से, तो यह आंधी से कम नहीं होगी। यह आंधी से कम नहीं होगी, क्योंकि लोग बार बार इस चीज की तरफ आपका ध्यान खींच रहे हैं कि देखो पश्चिम बंगाल में भी 10-12 विधायकों ने साथ छोड़ा, मगर आप भूल रहे हैं उन 10-12 विधायकों पर इनकम टैक्स का दबाव था, ईडी का दबाव था, तमाम केसेस का दबाव था और उसी दबाव के चलते, साम दाम दंड भेद के चलते उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ के बीजेपी में वो शामिल हो गए। मगर ये जो तमाम लोग हैं, ये लोग जो बीजेपी छोड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल कोई ताकत नहीं है। क्या जनता उनके साथ है? बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक पत्रकार मित्र मजाक कर रहे थे कि भाई एक के बाद एक विधायक छोड़ रहे हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सो रहा है क्या? ईडी सो रहा है क्या? सीबीआई सो रहा है क्या? हां, दबाव डालिए, पैंतरा खेलिए जो आपका पुराने अंदाजे बयां है। दोस्तों, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना है कि बीजेपी अगर 2016-17 में सत्ता में आई थी तो उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ था जिसका नाम है अमित शाह। अमित शाह जो थे उन्होंने बहुत ही बारीकी से तमाम गठबंधनों को सहेजकर, तमाम जातियों को सहेजकर अपने साथ जोड़ा था। आज की तारीख में इनके साथ सिर्फ 2 चेहरे जुड़े हुए हैं, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, और वो भी लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के बारे में मैं आपको 2 और चीजें बतलाना चाहूंगा। अनुप्रिया पटेल का एक बयान सामने उभर कर आया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं अपने पार्टी के नेताओं से बात करूंगी और उसके बाद भविष्य की रणनीति पर फैसला करूंगी। संजय निषाद की आपको वो रैली याद होगी दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, अमित शाह मंच पर थे और नीचे अभ्यर्थी, निषाद से जुड़े हुए अभ्यर्थी वो प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा मंत्री के खिलाफ। जब वो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हमें आरक्षण को लेकर जिस आश्वासन की जरूरत थी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा, भाजपा को वोट नहीं। यानी कहने को संजय निषाद बीजेपी के साथ हैं, मगर उनकी जाति जो है वो बीजेपी से नाराज है। दोस्तों, आज का दिन दरअसल मेरे हिसाब से एक और खबर हुई है, और अगर आप मुझसे पूछें तो वो खबर और ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, आज प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रियंका गांधी ने, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 125 कैंडिडेट्स की लिस्ट की घोषणा की और इसके पीछे पार्टी की वही सोच काम कर रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 40% इस 125 कैंडिडेट्स में से लड़कियों को दिए गए हैं। और मैं आपका ध्यान 2 नामों की तरफ खींचना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर के अत्याचार का शिकार जो लड़की थी, जिसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया, रहस्यमय सड़क दुर्घटनाओं में तमाम मर गए, उनकी मां को प्रियंका गांधी वाड्रा ने टिकट दी है। दोस्तों, वाकई एक बहुत ही खूबसूरत कदम जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने या कांग्रेस ने उठाया है। और मुझे लगता है, मुझे निजी तौर पर लगता है दोस्तों, कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों को उन्नाव से आशा देवी के खिलाफ किसी को नहीं उतारना चाहिए। आशा देवी को भाजपा को रौंदना चाहिए, क्योंकि उसी भाजपा ने कुलदीप सिंह सेंगर का साथ दिया था और उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई थी।
मैं आज एक बहुत बड़े धर्म संकट में हूं। मैं चाहूंगा आप आशा देवी की आवाज सुने, मगर आशा देवी एक बलात्कार पीड़ित की मां भी हैं। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्तों कि मैं उनकी पहचान को दिखाऊं या छुपाऊं। बहुत भारी मन के साथ मैं आशा देवी को दिखा तो जरा रहा हूं, मगर मैं उनकी पहचान भी छुपा रहा हूं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। हम माखी के रहने वाले हैं, उन्नाव जिला के। हम रेप पीड़िता की मां हूँ। मेरे पति के साथ मारकूट किया था सर। हम घर से खींचते हुए मारते हुए ले गए सर। फिर अपने नीम के पेड़ में बांध करके उनके बहुत तरह से मारा सर। अरे अपने पापा का मुंह तो देखते हैं, हमारे पापा तो चले गए। ये नौकरी का झांसा देके सर, तो लड़की को मेरे फिर बाद के किडनैप करा लिया सर। आज के इस घटनाक्रम को प्रियंका गांधी वाड्रा क्या अहमियत देती हैं और उसे किस तरह से देख रही हैं, मैं चाहूंगा आप सुने वो क्या कह रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि विपक्ष जो है, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जनता में अपनी जगह बनाने के लिए नायाब सकारात्मक चीजें करके आ रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जातियों को संजो रहे हैं, सहेज रहे हैं, मगर उनके बयानों में आप कभी नफरत नहीं देखेंगे। उल्टा इस सरकार का जो सबसे मजबूत हथियार है, यहां की मीडिया, उसको वो लगातार टारगेट कर रहे हैं एक रणनीति के तहत, मगर कभी नफरती बयान नहीं दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक के बाद एक नफरती बयान दे रहे हैं। 80% बनाम 20% का ये चुनाव है, यानी खुलेआम हिंदू मुस्लिम चुनाव करना। अब ये जनता को फैसला करना है कि आप किससे प्रेरित होंगे। आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच से प्रेरित होंगे या भाजपा की सोच से प्रेरित होंगे। मैं बीएसपी की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अभी चुनावी समर में वो लोग सक्रिय नहीं हैं। बहन जी बड़ी तादाद में रैलीज नहीं कर रही हैं, तो मैं नहीं जानता हूं कि खामोशी किस बात को लेकर है, मगर यकीनन राजनीतिक मानचित्र पर सबसे पहले अखिलेश यादव जोरदार तरीके से दस्तक दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरह की नायाब कदम उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से उठकर इस चीज के मायनों को हमें समझना पड़ेगा। बहरहाल अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।